Jai Hind everyone. This is our chapter 3 of class 6 science, that is a mindful eating, a path to a healthy body. First topic is how traditional food items in different state of India are impacted by the local crops that are grown in that area. For example, the first स्टेट दैट वी आर टेकिंग इज पंजाब. पंजाब के अंदर मेनली जो क्रॉप ग्रो करते हैं हम दैट आर मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सेस. और इन क्रॉप से जो फूड आइटम्स बनते हैं वो है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा एक्सेट्रा. तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि कैसे एक क्रॉप जो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उसी टाइप का वहाँ पे एक ट्रेडिशनल डिश बनेगा. इन कर्नाटका द क्रॉप ग्रोन आर rice, ragi, urad, coconut, and traditional food items are idli, dosa, sambar, coconut chutney, rasam, rice, etc. Similarly, in other states like Manipur, the crops that are grown there are rice, bamboo, soybean, etc. And various type of dishes are made from this crops like sinzu, kangsoi, rice, arumba, and uti. These are various type of chutneys that are made in Manipur because crop grown there is completely different from what was grown in Punjab. Now there are two types of cooking method. First is traditional method, other is modern method. Traditional methods include chulha, silbatta. Modern practices use gas stove, electrical grinder, etc. In this slide, you can see the items which were used in traditional methods like chula and silbatta. The other one is a utensil which is made up of a mud or a clay which is used to boil food items. In this slide, you can see modern methods like mixer, grinder, cooker, oven, and a gas stove, which are basically used by our mothers in today's time. But why this culinary practices changed over time? This changed because of technological development, improved transportation, and better communication. All these three points added to change in the culinary practices. Now, in this chapter, we'll read about nutrients. What are basically nutrients? फूड components जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और वेरियस बॉडी फंक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. उन सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? दिस आर बेसिकली प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज. ये सब मिलके क्या है? न्यूट्रिएंट्स. दिस आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हर एक न्यूट्रिएंट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है और डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि जिस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर फैट नहीं होगा, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा. प्रोटीन और फैट्स एक फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि उस फूड आइटम के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में यू कैन सी अ इमेज ऑफ पोटैटो. सो पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन दो टाइप से मिल सकता है, एक जो प्लांट सोर्स से मिलता है, एक एनिमल सोर्स से. प्लांट सोर्स से जो मिलता है जैसे कि बीन्स, ग्राम, पीस, लेंटिल, सोयाबीन. और एनिमल सोर्स से मिलता है एग्स, पनीर, मिल्क, मीट, फिश एक्सेट्रा. जो एनिमल से मिलता है वो एनिमल सोर्स, प्लांट से मिलता है वो प्लांट सोर्स. प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और बॉडी के मसल्स को जब बहुत ज़्यादा इंजरी या कुछ भी हो जाए तो उनको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करते हैं. इसीलिए हम इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं. वाई? क्योंकि उनको अपने मसल्स ग्रो करने होते हैं और उनको रिपेयर करना होता है. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमको मिलते हैं सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राइस, मेज. वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल और मैंगो के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज. जैसे ही हमको थोड़ा वीक फील होता है या हमें फेंट हो जाते हैं या चक्कर आ रहे होते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज. वाई? क्योंकि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. एंड ग्लूकोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन भी क्या हुआ कि हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट. दैट्स वाई वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स के एग्जाम्पल क्या है?
cheese, butter, nuts, avocado, chocolate, fatty meats, fishes, etc. बेसिकली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोटीन के अंदर भी रिच होते हैं और वो फैट्स के अंदर भी रिच होते हैं। डिपेंड करता है हम कौन से लेते हैं, जैसे कि मिल्क रिच इन प्रोटीन बट बटर रिच इन फैट। और फैट किसके अंदर मिलेगा? ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, आमंड एंड सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सोर्सेस है फैट के। फैट का फंक्शन होता है स्टोर्ड एनर्जी देना। फैट भी हमें एनर्जी देता है बट कब? जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टार्व करे, लंबे टाइम तक जब खाना नहीं मिलेगा तो फैट हमको एनर्जी देगा। बेसिकली दो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स खाना खाते ही जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और काफ़ी टाइम भूखा रहने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो हमें फैट से मिलती फैट से मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी। विटामिन्स और मिनरल्स का क्या फंक्शन है? इनका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। ये मेनली हमें मिलेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इन सब के अंदर, लाइक ग्रीन वेजिटेबल। दैट्स वाई वी कीप ऑन सेइंग कि ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन विटामिन्स को ना खाने से और इन मिनरल्स को ना खाने से बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती है। Images are shown here like if you will not have iodine then you will suffer from goiter। goiter क्या होता है? गले के आगे एक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप कैल्शियम नहीं लोगे तो आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगी, मतलब दांत से खून निकलना एक्सेट्रा। फाइबर, फाइबर का दूसरा नाम है डाइटरी फाइबर, उनको रफेज भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है बट ये बहुत असेंशियल कंपोनेंट है फूड का, और हमारी डाइट के अंदर होना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फाइबर मिलेगा जैसे वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उनके छिलकों में। वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइट के अंदर क्योंकि इट अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। दैट्स व्हाई ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। वॉट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े हैं उसके साथ रफेज हो और वाटर हो इन अ राइट अमाउंट, ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को और अगर हमें इलेबरेट करना हो तो ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, फैट लेस अमाउंट में होना चाहिए, प्रोटीन फैट से ज़्यादा होना चाहिए डाइट में, वो विटामिन और मिनरल्स रिच होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज। The food groups that are shown should be part of our balanced diet, that to be in right amount. Then the topic which was in news nowadays is millets. Millets होते क्या है? जो छोटे दाने के क्रॉप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिलेट्स, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सानवा एक्सेट्रा। Why these are important? Because it can easily be cultivated अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स। इनको न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स भी बोलते हैं। देन कम्स अ फूड माइल। फूड मतलब खाना, माइल्स मतलब डिस्टेंस। जो फूड आइटम जैसे कि वीट हमने जो खेत में ग्रो करा है उसके बाद वो पिस के जो पैकेट बना है एक वीट का, और उसके बाद जब वो अपने घर तक आता है और अपनी मदर चपाती बना के प्लेट में रखती है, इस पूरे डिस्टेंस कवर्ड को बोलते हैं फूड माइल। In this chapter, we'll read about three tests. That first is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम लेंगे जैसे पोटैटो या ब्रेड कुछ भी ले लो, उसके उसको एक सेपरेट डिश में रखेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे 2-3 ड्रॉप। अगर ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर ब्लैक कलर नहीं होता है मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। बेसिकली जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टार्च एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है। फैट का टेस्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल, दैट इज़ अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हो, कभी आपने पकोड़े खाए हो या समोसा, व्हेन यू कीप दोज फूड ऑयली फूड आइटम्स ऑन अ पेपर देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो फूड आइटम खाने के बाद में एक ऑयल का पैच रह जाता है उस प्लेट पे।
जो पेपर प्लेट होती है या पेपर होता है उस पे, दैट ऑयल पैच इट इंडिकेट्स दैट अ फैट इज प्रेजेंट इन दिस फूड आइटम. So fat test is very simple. Test for a protein. You have to take any type of दाल, उसको अच्छे से क्रश करो, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालो, then put water into it, shake it a bit, then put 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. Shake well for the few minutes. You'll see अगर वो violet color का turn हो जाता है then protein is present. If there is no change in the color then there is no protein. Thank you.